Hello, dear student. You see, today I am going to take your class that is a classification of joint. Classification of joints means कि how our bone is connected. You see, if you see in our bone, there are different type of the bone and they have a different shape, and that it attach with the each other by the differently. क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी बोन है सब अलग अलग टाइप से जुड़े हुए हैं और उसके हिसाब से ही हमने बोन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मेनली देर आर टू टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स होते हैं। एक का नाम है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन और दूसरे का नाम है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन मेनली क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं हाउ द बोन्स आर कनेक्टेड टू द ईच अदर्स एंड हाउ द बोन्स diagrams are there. Generally structurally how they are fixed, how they are made, so that is known as the structural classification. If you go and see in our body, structural classification generally three types. Generally one is fibrous joints, second is that is a cartilaginous joints, and third is that is a synovial joints. Now we will come on the fibrous joints. Fibrous joints, you know, fibers in I know the that is a bone, that is a connective tissue. It made of the fibers. You know, generally three type of the fiber in our human body. One is known as elastic fiber, collagen fiber, and reticular fiber. So fibrous joints means that joint which is connected by the fibrous tissue. Mainly fiber, what fiber is connected, that is a collagen fiber. There are a fixed joint, that is a fixed, this is joint is fixed joints, and fibrous tissue are वेरी थिक एंड दैट मेक द जॉइंट्स इमूवेबल, मतलब कि इसमें मूवमेंट नहीं होता है। फाइबरस जॉइंट, जो फाइबर क्या करेगा, जो जॉइंट्स बनेगा उसमें फाइबर्स होंगे और फाइबर्स क्या करेंगे, जो हमारे जॉइंट्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और वो इसको बहुत ही ताकत देंगे और इतना ताकत देंगे कि उसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा। तो जनरली आप देखोगे कि इन आवर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट प्लेसेस में फाइबरस जॉइंट पाए जाते हैं। उसमें से पहला हमारा है सूचर। सूचर हमने क्या बताया था कि कोई हमारा यू नो द क्रेनियल बोन्स, इन ऑल द क्रेनियल बोन्स दैट विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। तो जो भी देखते कनेक्टेड होता है तो एक फाइब्रस जॉइंट्स होता है, तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं सूचर। तो देन डिफरेंट टाइप ऑफ द सूचर, जैसे सूचर ऑफ फ्रंटोनेजलिस, सूचर कोरोनलिस, दे डिफरेंट टाइप ऑफ द सूचर्स। आप देखें कि हेड के अंदर में आप ये देख रहे हैं, ये जो ये गैप दिख रहा है दैट इज ए सूचर। तो सूचर क्या होता है कि जो बोन और बोन को कनेक्ट करके रखता है और ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि हमारे बॉडी के अंदर में देखते हो कि देखिए आप रेडियस और अल्ना को देखें और टिबिया और फिबुला को देखें। देखो रेडियस और अल्ना जनरली आप देखो नीचे अगर देखो सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट बनाता है और नीचे इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट बनाता है। लेकिन अगर आप हाथ के बीच में देखेंगे तो बीच में एक लाइन है जो एक दूसरे से अटैच करता है, तो डैट इज नोन एज द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है, ये फाइब्रस टिश्यू से होते हैं और ये एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। और उसी तरह हमारे टिबिया फिबुला में क्या होगा, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन्स होंगे और जो उसको जोड़ के रखेगा। जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम में देखे कि दोनों के बीच में गैप है और गैप को किससे फिल किया गया है, फाइब्रस टिश्यू से। उसी तरह से हमारे मेन जो देखेंगे गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है कि जैसे कि हमारा दांत है, ये आपका दांत है, ठीक है, और ये दांत क्या है कि एक कैविटी में धंसा हुआ है, देख रहे हैं, तो ये इससे अटैच है, ये रेड कलर देख रहे हैं अटैचमेंट, दैट अटैचमेंट इज फाइब्रस। और जनरली क्या होता है, वो कैविटी से फिल्डेड होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेट एंड सॉकेट टाइप ऑफ द जॉइंट्स। द मेन एग्जांपल क्या हो गया हमारे बॉडी में फाइब्रस का, एक हमारा सूचर हो गया, सेकेंड हमारा हो गया कहाँ पे हो गया, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन्स, रेडियस और अल्ना एंड टिबिया एंड फिबुला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हमने बताया कि दैट टाइप ऑफ द जॉइंट्स विच अटैच विद द कार्टिलेज। तो कार्टिलेजिनियस मतलब जनरली आप कार्टिलेज हमारा है बॉडी के अंदर, जैसे आप देखेंगे कि वो कार्टिलेज जो है कि हमारे बॉडी को फंक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो ये कार्टिलेज क्या करते हैं कि एक बोन, जो बोन होते हैं दोनों को जोड़ने में मदद करता है और यह भी मूवमेंट परमिट करता है। जैसे वो बताया कि इमूवेबल होंगे, यहाँ पे लेस मूवेबल होंगे, उससे क्या होगा, कम मूवमेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स इज दैट टाइप ऑफ द जॉइंट्स इन विच कार्टिलेज आर अटैच। तो जनरली आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज होगा और फाइब्रो कार्टिलेज होगा। आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी, उसमें से एक हमारा हाइलिन कार्टिलेज और दूसरा हमारा है फाइब्रो कार्टिलेज। तो जनरली हम बोलेंगे कि टू बोन्स आर ज्वाइंड बाय द कार्टिलेज, ओनली स्लाइट मूवमेंट कैन अकर। कार्टिलेजिनस आर टू टाइप,
एक को हम लोग बोलते हैं सिंड्रोकॉन्ड्रोसिस और एक को बोलते हैं हम लोग सिम्फेसिस। आप उसको आप देखेंगे कि द आर्टिकुलर कार्टिलेज इज हाइलिन इन नेचर सिंड्रोकॉन्ड्रोसिस में, और इसमें देख ज्वाइंट बिटवीन द इफिफिसिस एंड डाइफिसिस। हमने बताया कि बोन ओसिफिकेशन होता है, बोन ओसिफिकेशन के बीच में आप देखेंगे कि ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा ऊपर का एरिया जो एफिफाइसिस और बीच ये डाइफिसिस है, तो ये जो ज्वाइंट बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंड्रोकॉन्ड्रोसिस। सिम्फेसिस मतलब जनरली क्या होता है, इट हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है और जनरली फाइब्रो कार्टिलेजिनस होता है। और ये जनरली आप देखेंगे कि पिविक सिम्फेसिस जो होता है कि जो हिप बोन है वो हिप बोन क्या होता है एक दूसरे से अटैच रहता है। तो एक हिप बोन जो हमारा ये देख रहे हैं आप, हिप बोन दो हिप दोनों साइड से, और देखें क्या होता है कि बीच में ये अटैच है, तो ये हमको इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिविक सिम्फेसिस बोलेंगे। तो जनरली 2 टाइप्स हमारा याद रखने का है, एक सिंड्रोकॉन्ड्रोसिस है और एक हमारा क्या है, सिम्फेसिस है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हमें इतना 2 याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है और लार्जेस्ट जॉइंट्स में से है जो हमारे बॉडी के अंदर में सबसे ज़्यादा होते हैं, डेट इज ए साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स मतलब क्या होता है कि दैट टाइप ऑफ द जॉइंट दैट परमिट द मोर मूवमेंट एंड देयर इज ए फ्लूइड फील्डेड इन द जॉइंट्स दैट इज नोन एज द साइनोवियल फ्लूइड्स। तो जनरली क्या होता है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं कि फाइब्रस जॉइंट्स कैप्सूल्स होते हैं, उसमें हमारा आर्टिकुलर सरफेस होते हैं और उसकी वजह से बोन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप एक बोन को देखते हैं, एक बड़ा, ये जनरली लॉन्ग बोन्स में होता है, आप यहाँ देखिए ये बोन है, ये हमारा बोन है, और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं दैट इज ए स्ट्रक्चर इज ए, देखें इसमें फ्लूइड है, इसमें कार्टिलेज ऊपर रहेगा, तो जनरली इस जॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे, इसके बीच में फ्लूइड होगा, इसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलेंगे, और ये जो कैप्सूल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकुलर कैप्सूल बोलेंगे, और ये कार्टिलेज होगा इसको हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलेंगे, और ये दोनों बहुत मूवमेंट परमिट करेगा, तो जनरली डेट नोन एज द साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल जॉइंट्स आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इन आवर बॉडी। एक होता है हम बोलते हैं सिन अर्थरोसिस, ओके, दूसरा को बोलते हैं एम्पी अर्थरोसिस। सिन अर्थरोसिस दैट टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज इमोबल और अलाउ लिमिटेड मोबिलिटी, जिसमें क्या होगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगा, तो उसको हम लोग जनरली यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारे बॉडी के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। उसमें से हमारा एक का नाम है प्लेन जॉइंट्स, दूसरा हमारा हिंज जॉइंट्स, तीसरा हमारा है पाइवोट जॉइंट, चौथा हमारा कॉन्ड्लॉइड जॉइंट और सैडल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड कंपाउंड जॉइंट्स। अभी हम देखते हैं कि देखो हमारे बॉडी के अंदर में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स होता है। जॉइंट साइनोवियल जॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चरली है, तो जैसा स्ट्रक्चर बना होगा उसके हिसाब से ही हम लोग इसको बताते हैं, कि उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि हमारे बॉडी में ऐसा जॉइंट्स है। जैसे प्लेन जॉइंट है तो हम पहले डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज ए साइनोवियल जॉइंट विच ओनली ए स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मोशन इज अलाउड इन द प्लेन, ठीक है। तो इसको स्लाइडिंग मूवमेंट ग्लाइडिंग मूवमेंट देखो कि अगर आपका हथेली है, हथेली पे देखो हाथ जो है कि देयर इज लिमिटेड मूवमेंट होता है, बहुत देखते हैं आपको कार्पल जॉइंट्स में क्या होंगे कि बहुत लिमिटेड मूवमेंट होंगे, तो दैट इज ए स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दूसरा हमारा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब होता है हिंज जॉइंट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट एग्जिस्ट इन द बॉडी एंड शेयर टू अलाउ मोशन, जनरली एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन में, जैसे कि आप अपने हाथ को ऊपर और नीचे ले जाते हैं, एल्बो जॉइंट को ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, अगर हम मुंह को खोलते हैं ऊपर और नीचे, नी जॉइंट को आप आगे और पीछे कर सकते हैं, फुट को हम प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन कर सकते हैं, एंकल को आप देखोगे अब फुट और इवर्जन एंड इवर्जन एंकल जॉइंट्स में जनरली डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होंगे। तो जनरली क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो कि एक जैसे हमारे घर के दरवाज़ा होता है ना, तो ये कब्जा लगा होता है, हिंज टाइप से होता है, तो ये हिंज क्या होगा कि ऐसे ही सिर्फ वन डायरेक्शन प्लेन में क्या होगा, मूवमेंट होगा, सिर्फ खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि वो साइड में क्या लगा है, एक कब्जा लगा है जो मूवमेंट को, साइड मूवमेंट को क्या करता है, रोकता है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब होगा जब मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन द ओनली वन प्लेन। बेस्ट एग्जांपल इज माय हैंड एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, क्या करेंगे, हाथ को आगे करेंगे और नीचे ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट का मतलब होता है कि जनरली आप देखेंगे कि इस जॉइंट्स में जैसे कि आप यहाँ पे हमने बताया कि एक रिंग है, ठीक है, और इसमें
इसमें अगर मूवमेंट हो गया तो क्या होगा, एकदम लिमिटेड मूवमेंट होगा, ओनली रोटेशन। अगर इसको घुमाएंगे भी तो क्या होगा, ओनली रोटेट करेगा। जैसे कि हम किसी उंगली में फंसा के चाबी को अगर घुमाते हैं तो देयर इज ओनली रोटेशन। उसमें क्या होगा कि कोई ना कोई चीज फिक्स होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा देखो, हमारा नेक का बोन है, जैसे सर्वाइकल है, और ऊपर हमारा है हेड है, तो ये दोनों अटैच रहेगा। और दैट, तो ये अटैच हमारा रहेगा, तो इसको हम लोग जनरली बोलेंगे कि अटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अटलांटो एक्सियल जॉइंट। याद रखना, अटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है जो हमारा एटलस और एक्सिस के बीच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अटलांटो एक्सियल जॉइंट।